अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम पेज नंबर 18 से लेके पेज नंबर 21 में जो टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये लास्ट टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 1 के, जिनमें आज हमने जो है वो पढ़ना है एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। उसके बाद जो है वो हम मोल के बारे में पढ़ेंगे और फिर मोल और मास का रिलेशनशिप, इसको जो है वो रिवाइज़ करेंगे। और उसके बाद कुछ केमिकल कैलकुलेशंस में फार्मूलाज हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले जी, एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने जो है वो नंबर कांस्टेंट नंबर जो है पेश किया, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है वो हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एवोगैड्रो जो है इसने एक कलेक्शन ऑफ नंबर जो है 6.02 × 10⁻23 जो है इसको यानी प्रपोज़ किया। उसने कहा कि ये नंबर जो है इस नंबर की वजह से किसी भी सब्सटेंस में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को काउंट करना इजी हो जाता है, यानी नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट में मौजूद नंबर ऑफ़ आयंस को। यानी अगर हमारे पास जो है 1 ग्लास ऑफ वाटर है तो उसमें हम नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, उसको जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्विवेलेंट कंसिडर कर लिया जाता है, जो कि मोल के भी इक्वल होता है। तो फिर एवोगैड्रोस नंबर को जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ से हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन ए से। यानी एवोगैड्रोस नंबर जो है वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स का एक मजमूआ होता है, और उसको हम एन कैपिटल और ए कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। Hence, the 6.02 × 10⁻23 number of atoms, molecules or formula unit is called Avogadro's number, that is equivalent to 1 mole of the respective substance. इसका मतलब है कि 6.02 × 10⁻23 जो नंबर ऑफ़ एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो, ये क्या कहलाता है, एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है, और ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल के उस सब्सटेंस के। In simple words, 6.02 × 10⁻23 particles are equal to 1 mole as 12 eggs are equal to 1 dozen. यानी सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि 1 मोल हमेशा किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर की। यानी 1 मोल हमेशा किसके इक्वल है, 6.02 × 10⁻23 के। जैसे हम कहते हैं कि 1 डज़न यानी एक दर्जन में जो है वो 12 एग्स होते हैं, तो इसी तरह हम कहते हैं कि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 6.02 × 10⁻23। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल क्या है, इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या दी हुई है, एटम की, यानी 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी अगर हम कार्बन के एटम की बात करते हैं तो जो है उसमें अगर यानी ये जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन के। इस तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होता है 1 मोल ऑफ वाटर के। और इस तरह अगर हम फार्मूला यूनिट की बात करते हैं तो फार्मूला यूनिट 6.02 × 10⁻23 NaCl का किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के। इसका मतलब है कि जो है वो एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है, हमेशा 1 मोल के, यानी 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आगे है जी, फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट नंबर ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और नंबर ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड। यानी अगर हमने काउंट करना है किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, या आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपल जो है वो मेथड इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास जो है वो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें पता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका, ऑक्सीजन का। इट मीन्स कि फिर इसको क्या किया जाता है, 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है किससे, एवोगैड्रोस की वैल्यू से। इन 2 को एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन का एक एटम है तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.02 × 10⁻23 से। को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है हम लोगों ने, ऐड करना है। तो वो इट मीन्स कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इतने नंबर ऑफ जो है वो एटम्स हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम फार्मूला यूनिट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें पता है कि उसमें जो है वो एक सोडियम का आयन होता है और एक क्लोरीन का आयन होता है।
तो इट मीन्स के तीन जो हैं दो आइंस प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6.02 × 10⁻23 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 12.04 × 10⁻23 या फिर 1.204 × 10⁻24। यानी अगर हमारे पास एक गिलास पानी है तो उसमें हम नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम कह देंगे कि वो किसके इक्वलेंट है, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। उसके बाद आगे है जी मोल। मोल अभी हमने पढ़ा कि किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रोस के, यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे 12 एग 1 डज़न के बराबर है, तो इसी तरह 1 मोल किसके इक्वल है, एवोगाड्रोस नंबर के। तो मोल को जो है वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट या मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, यहाँ पे फार्मूला यूनिट भी। It establish a link between mass of a substance and number of particles. You know that substance में भी an element, हमें पता है substance element भी होते हैं, compound भी होते हैं, यानी molecule या ionic। अब mass of a substance जो है वो atomic mass, molecular mass या formula mass होता है। इन masses को जो है वो हम express करते हैं किसमें, atomic mass unit में, AMU में। बट when these masses are expressed in gram they are called as molar masses। लेकिन अगर हम इनको जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो क्या बन जाते हैं, मोलर मैसेस। तो यहाँ पर जो मोलर मैस की भी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोलर मैस लेते हैं तो उसमें कितने जो है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर प्रेजेंट होते हैं, यानी 6.02 × 10⁻23। दस क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज़, फिर यहाँ से हम क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन मोल की बताएंगे कि इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास या फिर फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास या फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मोल के इक्वल होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इसकी मोल की। सबसे पहले है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन। ये क्या है, एटम की, यानी अगर कार्बन एटम की, हमें पता है कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम होता है, तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के। इस तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मॉलिकुलर मास होता है 18 ग्राम, तो वो भी किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ वाटर के। इस तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास 98 ग्राम है, तो वो भी किसके बराबर है, 1 मोल के। और अगर हम फार्मूला मास की बात करते हैं NaCl का, तो फार्मूला मास NaCl का होता है 58.5 ग्राम। तो ये क्या है, दिस इज़ द 1 मोल ऑफ NaCl। उसके बाद आगे है जी रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास, जो कि ये फार्मूला दिया हुआ है। मोल और मास में रिलेशनशिप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कैसे बताते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस का जो हमें मास गिवन होता है, यानी जो हमें पता होता है, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है किसके साथ, उस सब्सटेंस के मोलर मास के साथ। या फिर इसको हम जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं, यानी मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो ये क्या है, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। और इसी फार्मूला को जो है वो फिर हम आगे कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्सटेंस के मास को, और या फिर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला फार्मूला। जैसे यहाँ पर जो है एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिकुलर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H2PO4, यानी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के जो है वो मास दिया हुआ 40 ग्राम। अब इस 40 ग्राम में हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए हमने जो अभी पीछे फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। और गिवन मास हमारे पास है 40 और मोलर मास होता है फॉस्फोरिक एसिड का 98 ग्राम। ये मॉलिकुलर मास हमने पीछे पढ़ा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सब एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करने पर। तो ये 98 है, 40 को 98 पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.408। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, फॉस्फोरिक एसिड के, विच आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम। उसके बाद केमिकल कैलकुलेशंस हैं। केमिकल कैलकुलेशंस क्या हैं, इन केमिकल कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस
यानी केमिकल कैलकुलेशंस यहाँ पर जो है वो दो तरह से हैं जिनमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ़ मोल्स को या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को, किसी भी यानी मास जिस सब्सटेंस का दिया हो उसमें। उसके बाद जो है अब ये कैलकुलेशंस जो है किस पे बेस करती हैं, एक बेस अपॉन मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहले जो है वो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। या फिर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। उसके बाद है जी मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन में जो है वो यही वाला फार्मूला जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, ये वाला यही फार्मूला हम लिखेंगे। यानी नंबर ऑफ़ मोल्स अगर फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करते हैं, हम गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ डिवाइड करते हैं। और अगर हमने मास फाइंड आउट करना और नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं हो तो उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है मोलर मास के साथ। उसके बाद आगे है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हो या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस में, तो उसके लिए फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 6.02 × 10⁻23 होता है। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं, हमें नहीं पता, तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स का पता है, तो उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं एवोगैड्रोस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर देखें ऊपर जो है एग्जांपल दी हुई है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन वेइंग 9 ग्राम, यानी कार्बन यानी कोल का पीस है जिसका वेट क्या है 9 ग्राम यानी मास है। इसमें हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। अब उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब कार्बन का गिवन मास क्या है 9 ग्राम, तो उसको कार्बन के मोलर मास यानी 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.75। और ये क्या है नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो कि 9 ग्राम कोल में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है वो हम इन कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सब्सटेंस में मौजूद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने मास का पता है, या अगर मास का नहीं पता और नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए तो हम उसको भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की आपकी डायरी जो है वो आप लोगों ने पेज नंबर 18 से 21 पे ये एवोगैड्रोस वाला और मोल वाला टॉपिक इसको एग्जांपल्स के साथ सारा करना है। और ये जो फार्मूलाज हैं आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आप लोगों ने जो है अपनी नोटबुक पे लिखना है, और एग्जांपल्स की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।